हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का टॉपिक क्या है? बिहार दरोगा का सिलेबस। जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा क्या है, चर्चा में है। ये कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपको तैयारी करते रहना है। तो आप तैयारी कीजिएगा कैसे? आपको सिलेबस पता होगा तब ना कीजिएगा। तो सिलेबस आपके लिए जानना क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या कंडीशन है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं, है ना, तो आप चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बिहार दरोगा का सिलेबस का क्या कंडीशन है। बिहार दरोगा ऐसे स्टूडेंट को एक डराने वाला कह सकते हैं कि डराने वाला क्या है, सिलेबस है ना। बहुत से स्टूडेंट के मन में ऐसा बैठ गया है कि सिलेबस क्या है, समुंदर है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। सिलेबस क्या है, लिमिट ही है। क्या है, लिमिट ही है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं। हिस्ट्री का क्या सिलेबस है दरोगा में, फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। देखिए हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्मल सी बात है, मॉडर्न, एशियंट और का मेडिवल। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है, किस किस से प्रश्न बनते हैं। देखिए कंपनियों का आगमन से प्रश्न बनता है, पढ़ लीजिएगा आप जरूर। गवर्नर जनरल से भी प्रश्न बनता है, ये भी आपको पढ़ना एकदम क्या है, कंपलसरी है। गांधी युग हो गया। उसके बाद क्या है, कांग्रेस अधिवेशन, ये पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद 1857 का विद्रोह पढ़िए। पत्रिकाएं, पुस्तक, है ना, बहुत सारे बुक्स वगैरह ये सब है ना, पत्रिकाएं हैं, तो ये सब भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा के लिए। तो ये क्या मॉडर्न हिस्ट्री से था। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री से क्या पूछ जाते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री से क्या कंडीशन है। देखिए मोहम्मद गौरी ये सब आपने नाम सुना होगा। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, है ना, पृथ्वीराज चौहान। तो ये सब आपको पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न उठ जाते हैं। उसके बाद क्या कंडीशन है, दिल्ली सल्तनत, है ना। तो दिल्ली सल्तनत भी आपके लिए पढ़ना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह सब किसमें आता है, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश ने राज किया था, वो सब इसमें आते हैं। तो ये भी आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुगल, बाबर, अकबर, तो पढ़ना क्या कंपलसरी ही है। इससे प्रश्न हिस्ट्री में इससे प्रश्न न बने, अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद क्या है, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या है समझिए, जैसे रामानुजाचार्य है ना, तुलसीदास, कबीरदास, ये सब रैदास, सब कहाँ से आता था, भक्ति आंदोलन को। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग का एशियंट हिस्ट्री में। देखिए एशियंट हिस्ट्री आपको क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता, इसी को कहते हैं क्या, सिंधु सभ्यता, पढ़ना क्या है, कंपलसरी है। महाजनपद, 16 जनपदें हैं, इसे पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मगध के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, मगध के बारे में, तो मगध हो गया। उसके बाद क्या है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी वंश आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, दक्षिण भारत, जैसे दक्षिण भारत क्या, चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, तो ये सब क्या है दक्षिण भारत में। तो ये सभी क्या होगा, ये हिस्ट्री का क्या था, सिलेबस था। अब हम बात करेंगे क्या, ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का क्या सिलेबस होगा बिहार दरोगा में। देखिए ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, भारत का भूगोल। क्या पढ़ना होगा, भारत का भूगोल, क्योंकि भारत का भूगोल क्या है, एकदम क्या है, कंपलसरी टॉपिक है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। उसके बाद क्या है, नदी, झील, जलप्रपात। देखिए नदी, झील, जलप्रपात, ये सब क्या होगा, आप स्पेशल से क्या करें, इसका नोट्स बना लें। क्या करें, नोट्स बना लें, क्योंकि देखिए आयोग क्या करता है, जब उसको कोई प्रश्न नहीं बनता है तो नदी, झील, जलप्रपात उठा लेगा। ये झील कहाँ है ना, ये किस किस सहायक नदियां हैं, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, एकदम कंपलसरी है, नदी, झील, जलप्रपात, ये सब टॉपिक। मिट्टी हो गया, भारत की मिट्टी कैसी है। जलवायु, जनगणना तो इसको हाईलाइट ही कीजिए। जनगणना क्या है, इसको हाईलाइट ही कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। परियोजना हो गया, अभ्यारण्य हो गया, परियोजनाएं हो गए, बहुउद्देशीय परियोजना, अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। उसके बाद क्या है, सौर मंडल भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना क्या है, कंपलसरी है। राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद क्या है, जलधारा, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, वो सब पढ़ना होगा। खनिज उत्पादक देश, कहाँ मतलब खनिज उत्पादक देश में से जैसे कहाँ अभ्रक अधिक होता है, कहाँ सोना चांदी, ये सब मतलब आपको पूछा जाएगा कि कौन सा देश में सबसे ज़्यादा सोना निर्यातक उत्पादक है। उसके बाद क्या हमारा इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस वो समझिए। मुद्रा बैंकिंग, इकोनॉमिक्स आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मुद्रा बैंकिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आयोग, शब्दावली, क्या है, आयोग, ये सब। और शब्दावली इसे कह सकते हैं कि जैसे कोई फुल फॉर्म दे देगा, क्या करेगा, फुल फॉर्म दे देगा, नेट बैंकिंग वगैरह सब दे देगा। उसके बाद क्या है, बजट तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा लिमिट सिलेबस है, कम सिलेबस है, लेकिन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इग्नोर करके रखते हैं, है ना। तो इससे एक दो क्वेश्चन गलती हो जाता है, और यही मेरिट का क्या करता है, काम करता है। अब उसके बाद क्या है,
पॉलिटिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना होगा, पॉलिटिक्स में तो संविधान आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? संविधान पढ़ना होगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा? प्रस्तावनाएं पढ़ना होगा, मौलिक अधिकार पढ़ना होगा, अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद आपको टोटल के टोटल अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि पॉलिटी में जब कुछ नहीं बचता तो अनुच्छेद से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। उसके बाद क्या है? संसद भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा पॉलिटिक्स में। उसके बाद क्या है? पंचायती राज का भी क्या टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या कीजिए? पढ़िए। उसके बाद क्या है? आपातकाल, राष्ट्रपति, उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति, आपातकाल, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉलिटिक्स में क्या है? ये दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है ना। दरोगा के लिए साइंस में क्या पढ़ना होता है, अब उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, फिजिक्स, बायोलॉजी और क्या केमिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, है ना। उसके बाद देखिए, फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना होगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? मात्रक आपको पढ़ना होगा, गति पढ़ना होगा। उसके बाद क्या? तरंग गति हो गया, ध्वनि हो गया, ये सब आपको पढ़ना होगा, है ना। ध्वनि, तरंग, ये सब पढ़ना होगा। प्रकाश इंपॉर्टेंट है, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सब पढ़ना होगा। ऊष्मा हो गया, ये सब हो गया। अब एक टॉपिक छूट रहा है क्या? मानव नेत्र, हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव नेत्र आपको पढ़ना होगा। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण भी इंपॉर्टेंट होगा, पढ़ना होगा आपके लिए। उसके बाद देखिए, बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना होगा? कोशिका पढ़ना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या है? मानव शरीर आपको पढ़ना होगा। जैसे मानव शरीर में बोन्स वगैरह, हड्डियों के बारे में, सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो ये सब आपको मानव शरीर के अंतर्गत पढ़ना होता है। उसके बाद क्या? विटामिन तो आपको पढ़ना ही होगा। आपको पता है कि विटामिन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दरोगा के लिए। कुछ नहीं तो केमिकल नेम ही पूछ दिया जाता है ना। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको पढ़ना क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या? रोग, डिजीज, कौन सा क्या रोग है ना, कोई अनुवांशिक रोग, है ना, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा। तो ये रोग वाला डिजीज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजीज का वीडियो अपलोड है, आप अवश्य जाकर मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। उसके बाद क्या है? वनस्पति विज्ञान, इसको बोटेनी क्या कहते हैं? बोटेनी। प्लांट के बारे में क्या है? पूरा प्लांट के बारे में है ना। क्रिप्टोग्राम्स, फेनोग्राम्स, ये सब किस में आएगा? सब इसमें आपको पढ़ना होगा। अब उसके बाद क्या है? केमिस्ट्री का क्या कंडीशन है? देखिए, केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या? परमाणु संरचना, क्या है? परमाणु संरचना। उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या? पदार्थ आपको सब्सटेंस पढ़ना होगा। धातु और अधातु इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? कार्बनिक एवं अकार्बनिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या? रासायनिक नाम, कुछ एलिमेंट्स के आपको, कुछ कंपाउंड के, कुछ यौगिक का आपको रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, केमिकल नेम। तो ये क्या था? दरोगा का क्या था? सिलेबस था। एक नॉर्मल सिलेबस कह सकते हैं, है ना। उस स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी कंपटीशन में कदम रखे हैं और जिनको इंटरेस्ट क्या है? दरोगा का इंटरेस्ट है, तो उनको ये टॉपिक पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना। उनको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तभी वो जान पाएंगे कि मतलब ये कितना गहराई तक जा सकता है दरोगा का सिलेबस।